Hello students, in this video I will explain to you remaining part of the chapter 4 long and short for class 3 maths, and the next topic is how much is a centimeter. इस previous video में मैंने आपको नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बताए थे। इसमें हमारा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सारे आते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इनकी मेजरमेंट आप कहीं भी किसी भी स्केल से लेंगे तो इनकी एक्यूरेसी जो है वो सेम होगी। हियर वी हैव सब एग्जांपल। यहाँ पे आप एक लिजार्ड देख रहे हैं। लिजार्ड को मेज़र करना है। इसमें आपको मार्क दिए हैं, उसमें हमें नंबर डालने हैं। जब भी हम स्केल से मेज़रमेंट करते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इट मीन्स जो लिजार्ड है वो कितनी इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ज़ीरो से हमने काउंट किया और जहाँ तक ये डॉटेड लाइन है इसकी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज़ मैच स्टिक है। मैच स्टिक को भी हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। इट मीन्स ये कितनी इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हियर वी हैव अ क्रेयॉन। अब इसका मेज़रमेंट देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स इसकी लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। हियर वी हैव अ डाइस 0 एंड 1। इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी हर साइड से जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ लीफ। 0 1 2 3 4। इट मीन्स लीफ इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी है इससे रिलेटेड। द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इसमें ऑलरेडी दिया है कि जो मैच स्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए ये हर साइड से सेम होगा इसकी लेंथ। द लिजार्ड इज़ 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अभी हमने लिजार्ड की मेजरमेंट की थी, वो कितनी थी उसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर्स। द लीफ इज़, अभी हमने मेज़र किया लीफ कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। द वैक्स कलर इज़, ये जो क्रेयॉन था वैक्स कलर कितना है ये 7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इसके बाद आपका है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाया है इसमें। द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज़ इन स्कूल इज़ लाइक दिस वन। ये इस तरीके से है आपका। अब इसमें देखिए, इसको मेज़र किया, ये स्केल होता है। आप घर में आपके पास स्केल होगा, उसको आप देखें तो कोई भी स्केल होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और उस तरीके से दो नंबर के बीच में जो लाइंस होती हैं वो 10 होती हैं, यानी कि 0 से 1 के बीच में ये जो छोटी छोटी स्मॉलर लाइंस हैं वो 10 होती हैं। इनको हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके बाद ये जो दूसरा है ये ऑब्जेक्ट, ये आपका 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके बाद आपका ये जो नेल है, ये स्क्रू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो स्केल से आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए और भी सारे ऑब्जेक्ट्स की मेज़रमेंट करने के लिए। इससे आपको स्केल से मेज़रमेंट करने का तरीका आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, तो इसका आंसर है जब हम कोई छोटी चीज़ शॉर्टर ऑब्जेक्ट मेज़र करते हैं तो उसको नापने के लिए। तो इसका आंसर है शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स। लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो कुछ एग्जांपल हैं, कप है, स्क्रू ड्राइवर है, टॉप। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि 10 सेंटीमीटर से लगभग कौन कौन सी ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप मेज़र कीजिए। बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच कितनी हो सकती हैं चीज़ें, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्पून हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर जैसे कि आपका ये 0 to 1, इसके बीच में आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे डाइस हो सकता है, जैसे आप लूडो खेलते हो, पीस मटर के दाने, बीन्स एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें मेज़रमेंट किया गया है अपना और अपने फ्रेंड का। तो इसमें मैंने अपना मेज़रमेंट और अपने फ्रेंड का मेज़रमेंट लिखा है। तो आप घर में अपना लिख सकते हो, अपने ब्रदर का लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है।
नोज़। अब आपने नोज़ मेज़रमेंट की तो मेरे मेज़रमेंट था 3 सेंटीमीटर और मेरी फ्रेंड का था 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स सेम था। अराउंड द रिस्ट 8 सेंटीमीटर। रिस्ट का मतलब जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है, ये आपको दिख रहा है रिस्ट, ये रिस्ट पे आपको एक थ्रेड से नापना, उसके बाद उसे स्केल से मेज़र कर सकते हैं आप। तो वो 8 सेंटीमीटर था और मेरी फ्रेंड का 12 सेंटीमीटर। अराउंड द हेड 20 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर। ये मेरा मेज़रमेंट है, ये मेरे फ्रेंड का मेज़रमेंट है। ईयर मेज़र किया तो 5 सेंटीमीटर एंड फ्रेंड्स का 4 सेंटीमीटर्स। हैंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब ये मेज़र कैसे करना है ये आपको बुक जब आप देखेंगे बुक में ही देखिए, जब आप रिस्ट मेज़र करोगे तो ये रिस्ट के चारों तरफ ऐसे थ्रेड लगा के फिर उसको खोल के देखेंगे, स्केल से मेज़र करेंगे कितना है। हेड में भी आप मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हो। मेजरिंग टेप को इस तरीके से जैसे इसने रोल करके देखा है, अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हो, वो आपको बताएंगे कैसे मेज़र करना है। इसको इस तरह से रोल करके हेड का मेज़रमेंट ले सकते हो। फिंगर जो भी आपका था, हैंड को कैसे करना है, ये जो आपकी मिडिल फिंगर होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेज़रमेंट आपको देखनी है। जैसे ये मिडिल फिंगर से यहाँ से स्टार्ट करना है स्केल को रख के और आपको यहाँ तक मेज़र करना है, तो ये आपकी हैंड की मेज़रमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मेज़र करके इस टेबल को फिल करेंगे। टेबल के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर योर मेज़रमेंट विद योर फ्रेंड्स। अब ये जो मैंने टेबल फिल की है इससे मेज़र कंपेयर करेंगे। हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड। अब बिगेस्ट हेड किसका है, हेड देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर। तो किसका दिखा बाई फ्रेंड्स मेज़रमेंट, ये 25 है तो बिगर है, यानी कि फ्रेंड्स हेड बिगर है एंड माई हेड इज़ स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रिस्ट हैंड। अब ये 16 है मेरे वाला, मेरी फ्रेंड का 18 सेंटीमीटर है, तो यानी कि लॉन्गेस्ट हैंड किसका हो गया, मेरी फ्रेंड का। तो इसमें आप नाम भी लिख सकते हो, किसी अपना नाम लिख सकते हो, अपनी फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप नेम फिल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स हैंड लिखा है, आपकी फ्रेंड का जो भी नेम होगा आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज़। अब वो आपकी मेज़रमेंट पूछ रहा है कि आपका ईयर लॉन्ग है या नोज़ लॉन्ग है। ईयर है 5 सेंटीमीटर, नोज़ है 3 सेंटीमीटर। विच इज़ बिगर, ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर इज़ लॉन्गर। इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी आपसे नेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है बिकॉज आई डोंट हैव नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं वो स्मॉल हैं, तो इसलिए मैंने नो लिखा। अगर आपके बिगर हैं तो आप यस भी लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना चाहिए, जो सेंटीमीटर्स होता है वो स्मॉलर यूनिट है और मीटर जो है वो बिगर यूनिट है। तो सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए होती है और मीटर जो होती है वो बिगर ऑब्जेक्ट करने के लिए होती है, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और ये विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स। अब आपको पिक्चर्स दी हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। विथ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, विथ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन मतलब होती है जो कंप्यूटर की जो चौड़ा मोटाई है वो कितनी होती है, तो वो सेंटीमीटर में होती है। लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉर्न बाय सिख, जो सिख पगड़ी पहनते हैं आपने देखा होगा बहुत लंबी होती है, तो वो मीटर में होगी, क्योंकि जो बिगर यूनिट अगर हमें मेज़र करनी है तो वो मीटर में होंगी और जो स्मॉलर होगी वो सेंटीमीटर में। आपको ये ध्यान रखना है। हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो हाइट होती है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की वो स्मॉलर यूनिट होती है, इसलिए सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ अ बनाना सेंटीमीटर, क्योंकि वो छोटा होता है। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट क्योंकि बहुत बड़ा होता है उसकी वेस्ट भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसकी मेजरमेंट किस में होगी, मीटर में होगी। हाइट ऑफ ए शुगर केन, यानी कि गन्ना, गन्ना सबने देखा है उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, बहुत लंबा होता है, इसलिए वो मीटर में होगा। डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, कुआं की जो गहराई होती है, यानी कि हम ऊपर से आप नीचे देखते हो तो बहुत गहरा होता है, तो वो मीटर में होगी उसकी। हाइट ऑफ योर मदर मीटर में होगी। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में लिखा जाएगा, क्योंकि वो स्कूल गेट से आपके क्लासरूम दूर होता है थोड़ा। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म वो सेंटीमीटर में होगी। तो ये एक्सरसाइज थी। इसके बाद जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो वो किलोमीटर में होता है, इसको आप देखेंगे बुक के थ्रू। ट्रिप टू आगरा, मारी एंड बाईचुंग आर गोइंग विद द फैमिली टू आगरा, वो आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। आफ्टर 3 hours they start for Agra Fort
अगेन इन अ रिक्शा। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी। इसमें मारी एंड बाईचुंग जो है वो अपनी फैमिली के संग आगरा गए हुए हैं और वो आगरा दे गेट डाउन एट आगरा कैंट। वो आगरा कैंट के रेलवे स्टेशन पे उतरे, फिर उन्होंने रिक्शा लिया और वो ताजमहल गए। 3 आवर्स के बाद उन्होंने आगरा फोर्ट जा गए रिक्शे से, और दिन में उन्होंने बस ली और फिर फतेहपुर सीकरी गए। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस जो होता है वो बच्चों, वो किलोमीटर में हम लोग या मीटर में भी करते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो किलोमीटर में होगा। ओके, अब इसमें मैप के थ्रू दिखाया है, मैप ऑफ आगरा है ये देखिए, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। ये जो आपका फिगर है ये जो ऐसी फिगर होती है वो रेलवे लाइन को दिखाता है। ठीक है, ये आगरा कैंट है, ये फतेहपुर सीकरी आपका इधर है। यहाँ से गए ये बाबरपुर फॉरेस्ट आए, फिर आगरा फोर्ट है, फिर ताजमहल है, देन रिवर यमुना है, फिर लास्ट में आपका ताज फॉरेस्ट है। अब इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नाउ लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट किलोमीटर। ये ध्यान रखना चाहिए आपको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि डिस्टेंस में हम स्मॉलर यूनिट के लिए मीटर यूज़ करते हैं और बिगर यूनिट के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर है, यानी कि आगरा कैंट ये है, आगरा कैंट से ताजमहल, आपका ताजमहल कहाँ है? ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। और ताजमहल से आगरा फोर्ट, ये आगरा फोर्ट जो है वो 2 किलोमीटर है। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी, अब आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी जो है वो है 40 किलोमीटर, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसकी हुई? फतेहपुर सीकरी की हुई। अब आपको ये क्वेश्चन देने हैं, विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी? बताइए, क्योंकि ताजमहल तो था 5 किलोमीटर और फतेहपुर सीकरी है अबाउट 40 किलोमीटर, तो इसमें कौन सा होगा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इसमें फतेहपुर सीकरी, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन। अब वो रेलवे लाइन से पूछ रहा है, ये आपकी रेलवे लाइन है, इसके पास क्या है? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। अब बाबरपुर फॉरेस्ट आपका ये है और ताज फॉरेस्ट आपका ये है, तो रेलवे लाइन से आपका कौन सा होगा पास? बाबरपुर फॉरेस्ट पास होगा, तो हम बाबरपुर फॉरेस्ट पे टिक लगाएंगे। फिर है आगरा फोर्ट और ताजमहल, तो इसमें आगरा फोर्ट जो है आपका ये है, एंड फिर ताजमहल, यानी कि पहले आपका आगरा फोर्ट आएगा, तो आगरा फोर्ट जो है वो आपका नियरर है, तो हम आगरा फोर्ट पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ क्लोज़र टू रिवर यमुना। रिवर यमुना के पास कौन सा है? ताजमहल है या रेलवे स्टेशन है? तो रिवर यमुना आपकी, रिवर यमुना ये है, रिवर यमुना के पास में आपका क्या है? ताजमहल, तो ताजमहल आपका क्या हो गया? नियर है, तो आप ताजमहल पे टिक करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, बाय।